नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार हर व्यक्ति को देखा होगा कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा मान सम्मान हो, मैं कोई महान व्यक्ति बनूं और मैं तरक्की करूं। ऐसा हर किसी की उम्मीद हुआ करती है। एक गुरु के पास भी एक शिष्य रहा करता था। तो शिष्य ने गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी, अब आदमी को महान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अब गुरुजी बोले कि अवश्य बताऊंगा, और हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वह कुछ बनकर दिखाए, तभी समाज में उसकी इज्जत भी होती है और स्वयं में भी वह अपने आप को वास्तव में मनुष्य समझता है, मानव समझता है। तब कहा कि मैं बताऊंगा। शाम को जब शिष्य सोने लगा तो उसकी चादर के नीचे गुरुजी ने कुछ छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए, और शिष्य जब सोने के लिए बिस्तर पर गया तब गुरुजी ने कहा कि देखो, ये जो चादर बिछी हुई है इसको छेड़ना नहीं है, जो कि तुम सोना है और स्वप्न में आपको पता चल जाएगा कि महान बनने के लिए क्या करना पड़ता है। अब शिष्य लेट गया। अब लेट गया तो उसने सोचा कि कंकर चुभ रहे हैं, वे करवट लेता तो उधर भी कंकर चुभते हैं। गुरुजी ने कहा था चादर को हटाना नहीं, छेड़ना नहीं, जो कि तुम सोना है। प्रयास करता रहा, रात भर नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा। सुबह गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ, क्या कोई महान बनने का स्वप्न आया? तब शिष्य कहने लगे कि गुरुजी, स्वप्न आना तो बहुत दूर की बात, रात को नींद ही नहीं आई। अब चादर के नीचे वो कंकर थे, पता नहीं क्या थे, वो मुझे नींद लेने ही नहीं दे रहे थे। जिधर सोऊं उधर ही मेरे चुभते थे वो। गुरुजी बोले, अच्छा स्वप्न नहीं आया तो चलो मैं आपको फिर अपने तरीके से समझा देता हूँ। वह उसको थोड़ा पास में ही नदी बहती थी, उसके साथ में ही कुछ छोटे छोटे पौधे भी लगे रहते थे नदी के तट के किनारे पे। तो उन्होंने एक पौधे को दिखाया, इस पौधे को देखते हो? तब शिष्य ने कहा, हाँ देखता हूँ गुरुजी, ये तो हमारे गमले में भी लगा हुआ है। हाँ, तो मैंने तभी तो आपको दिखाया है, ये पौधा अपने गमले में भी लगा हुआ है, पर गमले में ये पौधा 2 या 2.5 फुट का ही है और काफी दिन का उतना ही पौधा बना हुआ है। पर ये जो पौधा है ये 5 फुट से ऊपर है, इसका तना भी मोटा है और ये हृष्ट पुष्ट है, और अपना पौधा तो कमजोर है, उसको नियमित पानी भी डालते हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ पर है? तब शिष्य बोला, गुरुजी मेरी बात समझ में अभी भी नहीं आई। तब गुरुजी ने कहा कि देखो, जो व्यक्ति, जो पौधा, चाहे व्यक्ति हो पौधा हो, अब ये पौधा है, ये बाहर की हवाओं का थपेड़ा खाता है, तूफान का थपेड़ा खाता है, तेज बारिश को सहन करता है, तेज धूप को भी सहन करता है, रात्रि को सर्दी को भी सहन करता है। तो इसने अपना जो पूरा स्ट्रक्चर है, ढांचा है, पूरा जो तना मजबूत है, जो अपना इसका शरीर है, इसने उसके मुताबिक ढाल लिया है। और जब यह बाहर की मुसीबतों के अनुसार जो संकट आते हैं उसके अनुसार अपने को ढाल लेता है तो मजबूत बन जाता है। भाई अपने, हमारे जो गमले में पौधे हैं उनकी तो हम बड़ी देख रेख करते हैं, उनको तो हम बाहर के इन सारी जो रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, इनसे बचा कर रखते हैं।
तो जिस पौधे के सामने बड़ी चुनौतियां आई, संकट आए, वह पौधा मजबूत हो गया। और रात्रि को जो मैंने आपके बिस्तर पर ये जो कंकड़ डाले थे, ये मुसीबतें और आने वाले संकटों की ही एक निशानी है। हमारे सामने आते रहते हैं संकट। जो इन संकटों को झेल गया वह मजबूत हो जाएगा, एक दिन वह महान व्यक्ति बनेगा। और आज देखना, उसी बिस्तर पर सोना, उसी प्रकार सोना, आज आपको नींद आएगी और बढ़िया नींद आएगी। शिष्य ने कहा, गुरुजी आपकी बात मुझे समझ में आ गई, आज से मैं भी अपना जीवन को परिवर्तित करूंगा और जो समस्याएं आती हैं, संकट आते हैं, उनसे घबराऊंगा नहीं और उनका डटकर मुकाबला करूंगा। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत से संकट, मुसीबतें आती रहती हैं, पर हम उनसे घबरा जाते हैं, उनका सामना नहीं कर पाते, तो हम टूट जाते हैं। जिसने इन कठिनाइयों का, इन मुसीबतों का सामना करना सीख लिया, वह एक दिन बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्ति अवश्य बनता है। वह हर बाधाओं को पार कर जाता है। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना ये प्रोग्राम? अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने का मन बना लिया करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक में, तब तक के लिए जय माता दी।